ओमकार का उच्चारण करेंगे। ओ पवित्र यज्ञशाला में उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, वंदनीय मातृशक्ति, प्रिय ब्रह्मचारीगण, केनोपनिषद का प्रकरण चल रहा है। पहला, दूसरा, तीसरा श्लोक को हमने इससे पहले देखा है। आगे चौथा श्लोक को देखेंगे। तो प्रकरण चल रहा है। पहले श्लोक में बताया, केनेशितं पतति प्रेषितं मनः, केन प्राणः प्रथमः प्रैति युक्तः, केनेशितां वाचं इमां वदन्ति, चक्षुः श्रोत्रं क उ देवो युनक्ति। ये प्रथम श्लोक के माध्यम से ये हमारे जो मन किसके द्वारा प्रेरित है, प्राण किस प्रकार से कार्य करते हैं, हमारी वाणी किसके प्रेरणा से बोलती है, और श्रोत्र, चक्षु आदि जो इंद्रियां हैं वो किस देव के द्वारा, किस शक्ति के द्वारा ये सारे कार्य करते हैं। और दूसरा श्लोक के द्वारा कहा, वह शक्ति वह है, वो जो श्रोत्र का भी श्रोत्र है। श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनोयत, वाचो हवाचम स उ प्राणस्य प्राणः, चक्षुषः चक्षुः अतिमुच्य धीराः प्रेत्य अस्मात् लोकात् अमृता भवन्ति। ये दूसरा श्लोक है। तो कहा कि जो मन को प्रेरित करने वाला, जो इन इंद्रियों को कार्य में लगाने वाला, वो श्रोत्र का भी श्रोत्र है, मन का भी मन है, वाणी का भी वाणी है, और प्राण का भी प्राण है, और चक्षु का भी चक्षु है। तो इन सब को जानकर, इनके विषयों को जानकर धीर लोग, जो बुद्धिमान विद्वान साधक लोग, इनको छोड़ देते हैं, इनके विषयों को त्याग कर इस संसार से वो अमृतत्व को प्राप्त हो जाते हैं। ये दूसरा श्लोक के द्वारा बताया। और तीसरे श्लोक में कहा, न तत्र चक्षुर्गच्छति। अभी तक ये बताया नहीं कि, दोनों श्लोक से नहीं बताया वो क्या चीज़ है। श्रोत्र का श्रोत्र बताया है, अभी तक ये अन्वेषणीय है, ढूंढने योग्य अभी तक नहीं बता। दोनों श्लोक के माध्यम से अभी तक प्रकट नहीं किया कि वो है क्या। तीसरे श्लोक में भी यही संशयुक्त स्थिति को बताया जा रहा है। तो तीसरा श्लोक में भी यही बता रहे कि न तत्र चक्षुर्गच्छति, वो ऐसा चीज़ है, ऐसा शक्ति है, ऐसा वस्तु है जहाँ पर ये चक्षु नहीं जा सकते, ये चक्षु आदि इंद्रियां वहाँ पहुँच नहीं सकती। न वाक गच्छति, वाक आदि जो कर्मेंद्रियां वहाँ नहीं पहुँच सकते। ये मन भी वहाँ पर ऐसा वस्तु है, ऐसा चीज़ है, ऐसा शक्ति है, वहाँ पर ये मन भी नहीं पहुँच सकता। न विद्मः, हम उसको नहीं जानते हैं, न विशेष रूप से भी नहीं जानते हैं, सामान्य रूप से भी नहीं जानते हैं। यथा एतत् अनुशिष्यात्, इसको हम किसी गुरु शिष्य के माध्यम से, पठन पाठन के माध्यम से हम जान ले, ऐसा भी नहीं हो सकता है। तो अन्यत एव तद विदितात्, जो हम जानते हैं उससे अन्य है। अथो अविदितात्, जो हम नहीं जानते हैं उससे भी अधिक है, अधिक है, ऊपर है। इति सुश्रुमः, ऐसा हम सुनते हैं, ऐसा हम जानते हैं। किससे सुने हमने? तो पूर्वेशम, इससे पहले वाले ऋषि महर्षि जो आप्त लोग हैं वेदों से, इससे हमने सुना है। ऐसा वे जो विद्वान लोग हैं उन्होंने हमारे लिए इस प्रकार से व्याख्या की है, बताया है कि उसको इन इंद्रियों के द्वारा, इस मन के द्वारा उसको नहीं जाना जा सकता, वो इससे अलग है। जो हम जानते हैं उससे भी अलग है, हम नहीं जानते हैं
उससे भी वो अधिक है। ये बात तीसरे श्लोक के द्वारा बताया। पहला, दूसरा, तीसरा, 3 श्लोक के माध्यम से ये बता दिया कि वहाँ तक ये हमारे जो शरीर के अंदर जो इंद्रियां हैं, मन है, वो वहाँ तक नहीं पहुँच सकते हैं। वो है क्या चीज़ है, वो अभी तक स्पष्ट रूप से नहीं बताया यहाँ पर। वो चीज़ क्या है, वो चौथे मंत्र से आगे बताएगा वो है क्या चीज़ है। तो चौथे मंत्र में कहा है कि यद वाचा अनभ्युदितम येन वाक् अभ्युद्यते तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यत् इदम उपासते। यहाँ पर आकर तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि, उसे को ब्रह्म, उसे को सबसे महान जान, ये कहा है। तो पहले जो पंक्ति है उसमें कहा है कि यत् वाचा अनभ्युदितम, अभ्युदितम, उदितम। सबसे पहला है उदितम, तो उदित शब्द बनता है बच व्यक्ताएं, बद व्यक्ताएं बची, बद धातु से बनता है, बोलना, कहना। तो उदितम और अभी उदितम माने सामने होकर कहना, अभिउदितम, न अभ्युदितम अनभ्युदितम, उसका निषेध कर रहा है, नए समास किया। न अभ्युदितम अनभ्युदितम, किसके द्वारा? वाचा, इस वाणी के द्वारा। वाणी के द्वारा यत का अर्थ होता है उसको मतलब जिसको, उसको नहीं, जिसको। यत माने जिसको माने उस ब्रह्म को, उस तत्व को, उस शक्ति को। वाचा अर्थात वाणी के द्वारा, अनभ्युदितम माने प्रकट नहीं किया जा सकता, है ना। इस वाणी के द्वारा उसको बताया नहीं जा सकता, ये वाणी के द्वारा हम उस तत्व को नहीं बताया जा सकता, क्योंकि ये वाणी से परे का चीज है। वाणी से हम क्या क्या चीज बताया जा सकते हैं? हम आम के जो मिठास है उसको हम वाणी से बताया जा सकता है क्या? और कोई बोले कि ये आम कैसा है, तो वो बोलेगा मीठा है। तो कैसे मीठा है भाई? चखे देखो तो पता चलेगा। गन्ने के जो मिठास है, केले का जो मिठास है, मीठा मीठा होता है। सामान्य रूप से सब चीज मीठा है, तो वो किस प्रकार से मीठा है ये वाणी नहीं बता सकती। इतना सामर्थ्य नहीं जो हम रोज खाते हैं। हम रोज प्रत्यक्ष हम इसको अपनी जिह्वा में लाकर अनुभव करते हैं उसकी मिठास को, तो हम वाणी से उस मिठास को प्रकट नहीं कर सकते, इतना कमजोर है। तो ये रस, मिठास जो है, हम जिह्वा से उसके रस को चखते हैं और उसको पता करते हैं कि मिठास। कड़वा है, नीम के कड़वा अलग है, और जो गिलोय का कड़वा अलग है, अन्य अन्य चीज जो होते हैं। तो कड़वा, उसके कड़वा है, ये तो बहुत कड़वा है। करेला के कड़वा अलग, तो भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। तो उसको हम वाणी से प्रकट नहीं कर सकते, उसको हम चक्कर पता करें, हाँ अनुभव कर सकते, अंदर से अनुभव कर सकते हैं, हाँ इसका मीठा ऐसा है, तो इसका जो गन्ने का मीठा इस प्रकार से होता है, और केले का जो मीठा है इस प्रकार से होता है, सेब का ऐसा होता है, चीकू का ऐसा होता है, और आम के ऐसा होता है करके हम अनुभव करते हैं, अनुभव करके जानते हैं। और लेकिन वाणी से नहीं बता सकते ये आम का इस प्रकार से मिठास है। लेकिन उस ब्रह्म तो रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, ये विषय हैं इंद्रियों का। तो इन विषयों से अलग है, अलग चीज है। हम इस वाक इंद्रिय से जिस विषय को, जिसको हम चखते हैं, तो उस चखा हुआ चीज को हम वाणी से नहीं बता सकते। तो वो तो ये विषयों से अलग है, ये इंद्रियों के जो विषय है उससे अलग चीज है। तो उसको हम कैसे इस वाणी से प्रकट कर सकते हैं जो हमके अनुभव में, हमारे अनुभव में नहीं आया है। और जिनके अनुभव में आ गया है,
जो व्यक्ति ईश्वर को साक्षात्कार कर लिया है, जो व्यक्ति जानते हैं, वो भी नहीं प्रकट कर पाते हैं, वो भी शब्द से प्रकट नहीं कर पाते हैं। शब्द का ये सामर्थ्य ही नहीं है, शब्द का ये सामर्थ्य नहीं है कि उसको आपको बिल्कुल ये चीज़ है ऐसा करके बता दिया। जैसे मैं आपको उठा के दिखा, ये घड़ी है ना, उठा के दिखाते हैं ना, घड़ी है तो जान लिए। इस प्रकार से शब्द से बताया नहीं जा सकता। जैसे हमने किसी चीज़ को देखा है, मान लीजिए लाल किला को हमने देखा है, लाल किला को देखा है और देखकर, प्रत्यक्ष देखकर, सब कुछ देखकर आ गए और हम यहाँ वर्णन कर रहे हैं, बता रहे हैं किसी को, तो बिल्कुल जैसा है वैसा हम उस व्यक्ति, जो सुनने वाला व्यक्ति के मस्तिष्क में जैसे हमने देखा था वैसे नहीं डाल सकते वाणी के माध्यम से। तो आपको वो कैसे होता है, लाल किला कैसा है, उसमें दीवारें ऐसे हैं, है ना, उसमें दरवाज़ा है, ऐसा है, वहाँ पार्क बहुत अच्छे हैं, ये सारे बता रहे कैसा है। तो वो सुनता है हाँ ऐसा करके, लेकिन जैसा उसने देखा है वैसा वाणी से उसको उसके मस्तिष्क में नहीं डाल सकता है। वो उसको बोलेंगे कि भाई इतना सारे प्रश्न कर रहे हो आप, तो स्वयं जाके देख लो ना, मैं आपको पूरा नहीं बता सकता, मैं पूरा नहीं बता सकता, आप जाकर वहीं प्रत्यक्ष देख लो तो पता चल जाएगा। तो फिर वो व्यक्ति जाएगा, देखेगा, तो उसको पता चल जाएगा लाल किला कैसा है। तो यही बात यहाँ पता, न तत् यत वाचा अनभ्युदितम, वाणी के द्वारा जिसको नहीं बताया जा सकता। लेकिन वाणी, हमें तो ये भी नहीं पता चलता कि अंदर से वाणी ये मुख से निकलता कैसे है। हम तो इस शरीर के विषय में भी नहीं जान सकते, हम तो इस शरीर के विषय में भी नहीं जान सकते। वाणी नीचे अंदर से पेट से कैसे निकलता है, कहाँ कहाँ टकरा के निकलता है, थोड़ा सा मुख में आने के बाद पता चलता है। ऋषियों ने बताया है, तो शिक्षा शास्त्र में ऋषियों ने प्रत्यक्ष करके बताया। हमारे ऋषियों ने समाधि में ये पता चल जाएगा कि कैसे शब्द अंदर से निकलता है। सामान्य लोगों को, आज के जो लोग हैं स्कूल में विद्यालय में पढ़ते हैं, उनको जाके बताएंगे कि शब्द कैसे निकलता है अंदर से, तो वो कोई नहीं बता सकते। हमारे ऋषियों ने उसको समाधि में प्रत्यक्ष किया कि अंदर से कैसे कहाँ कहाँ टकराते हुए शब्द निकलता है। शिक्षा शास्त्र में, हमारे वेदांग में एक सबसे पहला शिक्षा शास्त्र है, उसमें कहा है कि वहाँ पर कहा आत्मा बुद्ध्या समेत्यर्थान मनयुंक्ते विवक्षया मनः कायाग्निम आहंति स प्रेरयति मारुतम मारुतस उरसी चरण मंदम जनयति शुरम, ये कहा है। वो उन्होंने प्रत्यक्ष किया तभी लिखा है। ऋषि जो होते हैं प्रत्यक्षकृत होते हैं, उन्होंने उस विषय को, जिस विषय को ज्ञाता होते हैं, उसको उन्होंने प्रत्यक्ष करके ही लिखा हुआ होता है। ये ऋषि का है, ये पाणिनि ऋषि। जो हम व्याकरण पढ़ते हैं वो ऋषिकृत व्याकरण है, अष्टाध्यायी, उसमें शिक्षा है, वो भी पाणिनि के द्वारा ही बनाया, वो ऋषिकृत है। ऋषि जो बात बताते हैं वो प्रत्यक्षकृत होता है, प्रत्यक्षकृत धर्म होते हैं। तो उन्होंने ये प्रत्यक्ष किया कैसे शब्द उच्चारित होता है। आत्मा, इसमें कहा कि जो आत्मा है हमारी, वो किसी वस्तु को कहने की इच्छा से बुद्धि को प्रेरित करती है बुद्धि को, और बुद्धि से निश्चय होता है कि इस अर्थ को कहना है, प्रकट करना है, इस शब्द को बोलना है। तो उसके बाद में बुद्धि मन को प्रेरित करती है किसी अर्थ को कहने की इच्छा। तो आत्मा केवल इच्छा ही कर सकती है, इच्छा ही आत्मा से होता है, और बाकी कार्य बुद्धि निश्चय करके और फिर बुद्धि मन को प्रेरित करती है। और मन हमारे अंदर जो जठराग्नि है, कायाग्नि कहते हैं, जठराग्नि है, उसको आहत करता है, उसको प्रताड़ित करता है।
उसको प्रेरित करता है कि इस शब्द को उच्चारित करना है। तो जब कायाग्नि, जब अग्नि अंदर अग्नि होता है तो अग्नि जहाँ अग्नि होती है वहाँ पर वायु होना होता ही है। बिना अग्नि के वायु के बिना अग्नि प्रज्वलित नहीं होती है। तो वहाँ पर वायु रहता है। वो वायु जब अग्नि है, अग्नि जैसे कि यहाँ अग्नि प्रज्वलित, हम एजे कुंड में अग्नि प्रज्वलित हो रहा था, यहाँ पर वायु आसपास से जो ठंडी वायु है उसकी ओर भागते हैं, अग्नि की ओर, और फिर वहाँ उस जो ठंडी जो वायु है उसको गर्म करके फिर वो ठंडा हल्का होकर वो वायु ऊपर जाता है, फिर इधर से दूसरी वायु जाते हैं। जहाँ पर आग लग जाता है, किसी घर में आग लगे, कहीं जंगल में आग लगने के बाद भयंकर हवा चलती है वहाँ पर। तो हवा चलने का कारण क्या है? तो वहाँ हवा चलने का कारण यही है कि वहाँ आसपास जो अग्नि के आसपास की जो वायु है वो अग्नि के कारण गर्म होकर वो ठंडे हल्का होकर वो ऊपर चले जाते हैं, और फिर दूसरी हवा एकदम से तेजी से वहाँ जाता है। एकदम से आंधी जो आती है ना वो ठंडी के मौसम में नहीं आती, वो आंधी जो है गर्मी के मौसम में अधिकतर आंधी यहाँ पर आती है। आंधी जो आती है तो गर्मी के मौसम में ज़्यादा आती है, क्योंकि वहाँ पर ये गर्म के कारण जो वायु को ठंडा करके दूसरी ठंडी वायु उसकी ओर भागते हैं, इसके कारण वहाँ एकदम से वायु तेजी से आती है। ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर भी होता है जब शब्द उच्चारित करते हैं। तो ऋषि ने लिखा कि मन जो है कायाग्नि को धक्का प्रताड़ित करता है, उसको प्रेरित करता है मन। उसके बाद में वह मन फिर उस अंदर के वायु के प्रेरित, वायु फिर उसके अग्नि के कारण वायु प्रेरित हो जाता है, और वो वायु ऊपर आता है। फिर वायु जो है मारुतः, वायु को कहते हैं मारुत, मरुत। तो वो मरुत है वो उरसी, उरसी माने होता है छाती, छाती में ऊपर घूमता फिरता हुआ वो मंदम जनयति स्वरम, मंद स्वर को उत्पन्न करता है। मंद स्वर उत्पन्न हो जाता है उसमें, अब स्वर आ जाएगा। और स्वर में भी देखिए अनेक वर्ण है, उनमें से कौन सा वर्ण किस स्थान पर है? मुख में स्थान है, लगभग 8 स्थान है। उन स्थानों में अलग अलग वर्ण अलग अलग प्रकार से टकराते हुए निकलते हैं। जैसे अकुह विसर्जनीया कंठ्या, तो अ माने अवर्ण है ना, अवर्ण। अ कु माने होता है कवर्ग, क ख ग घ ङ, एक अवर्ग है। अकुह विसर्जनीय और हकार, ये वर्ण जो है कंठ से उच्चारित होता है। वो वर्ण कंठ, वो जो वायु है कंठ में टकराते हुए शब्द निकलते हैं। आप अ बोलेंगे तो सीधा यहाँ हमारे जो जिह्वा मूल है ना वो कंठ में टकराता है। जिह्वा मूल, हमारा का जिह्वा मूल माने जिह्वा को जो जड़ है, जिह्वा मूल का अर्थ है जिह्वा की जो जड़ है वो कंठ में टकराता है, और टकराकर ये अ जहाँ से उच्चारण होता है उसी प्रकार क का भी उच्चारण होता है। क ख ग घ ङ, ये सारे के सारे कंठ से उच्चारण होता है, इसलिए इसको कंठ्य कहते हैं, कंठ्य वर्ण बोलते हैं इसको। और ह का उच्चारण भी वहीं से होता है। और हमने शब्द के अंत में 2 बिंदु लगाते हैं, उसको विसर्जनीय कहते हैं, उसका नाम है विसर्जनीय। जैसे राम ह, तो वो जो विसर्जनीय का उच्चारण भी वहीं से होता है, कंठ से होता है। तो ये ऋषियों ने प्रत्यक्ष किया है, और ये तो हमारे भी प्रत्यक्ष है। हम जो कवर्ग का उच्चारण करते हैं, क ख ग घ ङ उच्चारण करते हैं, वो इधर से नहीं होता है, वो कंठ से सीधा होता है, कंठ से सीधा होता है। वही वायु यहाँ कर यहाँ कंठ में टकराया, और जिह्वा का मूल के मूल जो है उसके माध्यम से ये कवर्ग का और अवर्ण का और हकार का विसर्जन का उच्चारण होता है। इसी प्रकार दूसरा है इचोशस तालव्य, इकार का तालु से उच्चारण होता है। इकार ई च छ ज है ना, च वर्ग है, च वर्ग का उच्चारण च छ ज झ य। आप उच्चारण करेंगे तो च उच्चारण करते समय आपका जो जीभ है ऊपर तालु में जाके टकराता है, तालु में जाके टकराता है। ये स्वाभाविक होता है। किन्हीं किन्हीं वर्णों को उच्चारण करने के लिए प्रयास करना होता है। जैसे 3 प्रकार के स है, उसको दंत से भी होता है, मुर्दा से भी होता है और तालु से भी होता है। इसलिए हमको प्रयास करके इन वर्णों को उच्चारण करना होता है। लेकिन
अन्य जो वर्ण है जैसे क है, कवर का है, क ख ग स्वभाव से ही कंठ से हो जाता है, क्योंकि वो 3 जो शकार है वो उसके अलग अलग स्थान होने के कारण हमको प्रयास करना पड़ता है, उसको अभ्यास करने से वो हो जाता है। लेकिन अन्य जो वर्ण स्वाभाविक परमात्मा ने ऐसे व्यवस्था की है, उसके उच्चारण करने के लिए कोई अधिक प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है। और इचुषस ताल में जो श है, तालु से बोलना है, और एक तो दंत भी है, स दंत से बोलते हैं। अब उसको दंत के बोलेंगे, दंत से बोलेंगे फिर अनर्थक हो जाए, अनर्थ हो जाएगा, इसलिए उसको बोलना ही पड़ेगा तालु से ही। इकार का चकार का जहां से उच्चारण होता है उसी प्रकार शकार का भी उच्चारण करना है। श है ना, च छ च छ ज झ य और श, और ई का उच्चारण भी वहीं से होता है, इचुएशास तालव्य है ना। और य का उच्चारण भी वहीं से होता है, य। ऋतु रसा मूर्धन्य, ऋतु रसा मूर्धन्य, ट वर्ग, टू माने ट वर्ग होता है, ट ठ ड ढ ण, और ये इसका उच्चारण मूर्धा से होता है। वो पहले वाला तालु से था, तालु से थोड़ा आगे वाला को मूर्धा कहते हैं। तो तालु जहां होता है उससे और आगे वाला भाग को मूर्धा कहते हैं। तो उस मूर्धा से श है ना, षटकोण वाला जो श है ना, उसका उच्चारण उस मूर्धा से होता है, और उसको उच्चारण वहीं से करना होता है। और ट वर्ग का रेफ र है, उसका भी उच्चारण वहीं से होता है। और ऋतुलसा दंत्या, वो जो स है, सड़क वाला जो स है ना, उसका दंत से उच्चारण करना होता है। तो त वर्ग है, त थ द ध न, तो इनका उच्चारण दंत, देखो जीव दंत में टकराएगा, आप उच्चारण करेंगे बिल्कुल ये जीव दंत में लगेगा, ऊपर दंत के ऊपर वाला भाग में, त थ द ध न, ऐसा करके उच्चारण होता है। उपध्मानीय ओष्ठ्या, उ माने उवर्ण हो गया, और पू माने होता है पवर्ग, प फ ब भ म, ये दांत आदि कुछ भी नहीं हुआ, जीभ वैसे का वैसे रह गया, बस ये ओष्ठ, ऊपर वाला ओष्ठ ऐसा ऐसा हुआ है, ऐसा करके उच्चारण होता है, प फ ब भ म, उपध्मानीय ओष्ठ्य। और ए दैतौ कंठ तालव्यौ, पूरा शिक्षा शास्त्र को आपको बता रहा हूं मैं। ए दैतौ, एकार एकार और ऐकार, ये दोनों कंठ और तालु, ये दोनों से मिलाकर उच्चारण होता है। और दूसरा ओदो तो कंठ ओष्ठ, वो कंठ और ओष्ठ से उच्चारण होता है, ये इसको समाहार वर्ण कहते हैं इसको, है ना। अवर्ण भी इसमें है और इकार और उवर्ण भी इसमें मिला हुआ है, इसलिए इसको एकार, ऐकार, ओकार और औकार को समाहार वर्ण बोलते हैं, है ना। तो इसको इस प्रकार से उच्चारण होता है। ये सब के सब आत्मा ने तो व्यवस्था नहीं की है, ये सब के सब उच्चारण का, शब्द का जो उच्चारण हो रहा है, ये आत्मा की शक्ति नहीं है, आत्मा की सामर्थ्य नहीं है कि इन शब्दों का उच्चारण इन इन स्थानों से इस प्रकार से करना है, इसके वर्ण यहीं से उच्चारण करना है, करना है क्या, होता है, ऐसा ही स्वाभाविक है। क्योंकि वो 3 जो वर्ण है उनको, और अन्य भी 1-2 और है, उनको विशेष प्रयत्न करना पड़ता है, क्योंकि उनके स्थान भिन्न भिन्न है, इसलिए उसके लिए अतिरिक्त प्रयास करके उनको सही करना होता है। और बाकी जितने भी वर्ण है उनकी स्वाभाविक, कोई भी छोटा सा बच्चा को भी बोलेंगे कि तुम क ख ग घ ङ बोलेंगे, वो भी कंठ से ही उच्चारण करेगा। ये सब व्यवस्था वो आगे पीछे नहीं होगा, ये परमात्मा की व्यवस्था है, आत्मा ने व्यवस्था नहीं की है। तो इसलिए आगे बोला कि एन वाक् अभ्युद्यते का मतलब यही है, जिसके द्वारा ये वाणी शब्द को उच्चारित करती है वही ब्रह्म है। वो हमारे आत्मा की सामर्थ्य, आत्मा केवल इच्छा ही अंदर से इच्छा ही करती है, इच्छा आत्मा से होता है, और बाकी सारे के सारे व्यवस्था परमात्मा के माध्यम से होता है, उसी के माध्यम से होता है, उसी को, वही ब्रह्म है। तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि, उसी को तुम ब्रह्म जान, वही सबसे महान, उसी को जान, वही तुम्हारे इस इंद्रियों को चला रहा है, वही इस वाणी को प्रेरित कर रहा है, वही इस मन को प्रेरित कर रहा है। तुम माने तू, माने सब मनुष्य के लिए बोल रहे हैं, तुम शब्द से बोल रहे हैं मनुष्य के लिए, सब मनुष्य। तो विद्धि माने जान, समझ, लोट लकार है। तो न इदम यत इदम उपासते, तुम जिसको ब्रह्म मानकर उपासना कर रहा है,
वो ब्रह्म नहीं है, वो ब्रह्म नहीं है। जो जो जिस शब्द को तुम ब्रह्म सोचकर उसके उच्चारण कर रहा है, उसको बोल रहा है, वो वास्तव में ब्रह्म नहीं है। उपासना का मतलब होता है उपभोग करना, उसको प्रयोग में लाना। जिस चीज को तूने प्रयोग में ला रहा है ब्रह्म समझकर, इस सब को चलाने वाला है ऐसा सोचकर उपभोग में ला रहा है, वो वास्तव में ब्रह्म नहीं है, वो अलग है कि नहीं? आप लोग वो ओम शब्द का उच्चारण होता है, ओम। ओम ब्रह्म है क्या? क्या है ओम? ओम क्या है? शब्द है, शब्द है ओम। और ओम बोलते समय हमारे कान से ग्रहण हो रहा है ना? शब्द, इस वाक इंद्रिय से शब्द उच्चारित हुआ और श्रोत्र इंद्रिय से ग्रहण हुआ। ग्रहण माने हमने इससे ग्रहण कर लिया और आत्मा से अंदर से जाना। जो हम मुख से बोलते हैं और कान से सुनकर जिसको जो बोध होता है, वो ब्रह्म नहीं है, वो तो शब्द है। अब कोई बोले कि क्योंकि जप का बहुत बड़ा महत्व है हमारे यहाँ, हमारे ग्रंथ में, वैदिक ग्रंथों में जप का बहुत बड़ा महत्व कहा है। लेकिन जो लोग जप के नाम पर केवल नाम का जप करते हैं और उससे आगे नहीं बढ़ते हैं, जैसे ओम है तो ओम का कितने ही बार जप करो, कितने ही बार, 1000 बार, लाख बार, करोड़ बार इसके ओम ओम का जप करेंगे, तब भी आप उस ब्रह्म तक नहीं पहुंचेंगे। तो ये तो वाचक है, शब्द जो होता है वाचक होता है, और वास्तव में वो वस्तु उसके वाच्य होता है। ओम ये शब्द है, शब्द ब्रह्म नहीं है, ये कहने चाह रहे हैं यहाँ पर। आप तुम जिस शब्द को उच्चारित कर रहे हो वो ब्रह्म नहीं है। तो कोई भ्रम में पढ़ सकते हैं ना, कोई लोग भ्रम में जा सकते हैं कि भाई जो मैं ओम का उच्चारण कर रहा हूँ वास्तव में वही ब्रह्म है। वो ओम क्या है? तो ईश्वर है। क्योंकि आदमी तो पत्थर को भी ईश्वर कह रहे हैं, पत्थर को भी ईश्वर बोल रहे हैं। तो फिर ओम जो शब्द है उसको, क्योंकि वेद में आया है, सोच के वो सोच सकते हैं कि ओम ईश्वर है, ओम ही ईश्वर है। इस प्रकार से भ्रांति में जा सकते हैं। उस भ्रांति से हटाने के लिए बोला कि जो तुम जिसको ब्रह्म समझकर लगे हुए हो वो वास्तव में ब्रह्म नहीं है। वो आपको गौण रूप से उस वो तो ब्रह्म का वाचक है, शब्द है। वाच्य अलग होता है, वाचक और वाच्य वो अलग अलग चीज होते हैं। और जो सारे के सारे वेद में जितने भी परमात्मा का नाम बताया गया वो सब के सब वाचक हैं, और उससे हम उस वाच्य तक पहुंचना है। किसी ने लाल किला के बारे में खूब बताया आपको, तो बोध हो गया क्या लाल किले के बारे में? नहीं हुआ ना, वो तो शब्द से आपको बता दिया। और लाल किले के बारे में अच्छी प्रकार से जानने के लिए आपको वहीं जाना पड़ेगा। और यही है, ये सारे के सारे शब्दों से आपको बताया जाता है, हमको बताया जाता है। उस शब्द के सब क्या है? शब्द हैं। शब्द से हम जानते हैं। वास्तव में जानने के लिए हमको अलग अतिरिक्त प्रयत्न करना होता है, और ये सारे प्रयत्न आगे बताया जाएगा। कैसे प्रयत्न कर, सारे शास्त्र बताते हैं कि वो प्रयत्न क्या है। पूरा योग दर्शन में बताया गया, सांख्य दर्शन में बताया गया, वेदों में बताया गया वो प्रयत्न क्या है। तो अभी समय पूरा हो गया है, फिर और इसके और विचार करेंगे इसके ऊपर। और भी श्लोक हैं। इतना ही कहते हुए वाणी को विराम करते हैं। ओम शम शांति पाठ। ओ द्यौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।
गुरुभ्यो नमः। सभी को सादर नमस्ते जी। रुकेंगे, एक सूचना है।